प्लेटफॉर्म्स की जानकारी। सो गाइस, बैक टू बैक आप सबके साथ में शेयर करती रहती हूँ ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसे प्लेटफॉर्म जिसे हम फ्री में ज्वाइन करते हैं और जहाँ पे रिवॉर्ड बिल्कुल कंफर्म्ड होता है। तो आज के इस वीडियो में भी हम ऐसे ही प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली एक अपडेट है जो प्रोजेक्ट हम पहले से ज्वाइन कर चुके हैं। तो प्रोजेक्ट का जो नेम है वो आ रहा है यहाँ पे पार्टिकल नेटवर्क, जो अपने आप में ही एक बड़ा प्रोजेक्ट है और इसका इंट्रोडक्शन देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि पार्टिकल का यहाँ पर आप फंडिंग देख सकते हैं। $25 मिलियन की फंडिंग ऑलरेडी रेज हो चुकी है। इसके पार्टनर्स को आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, कितने बड़े बड़े पार्टनर्स ऑलरेडी हैं। क्योंकि अभी जो इनकी अपडेट है वो ये आ रही है कि इनका हो चुका है यहाँ पे फेज़ 2 टेस्टनेट लाइव। फेज़ 1 का टेस्टनेट हम सब ने ज्वाइन किया था। अगर आप टैग अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल पर एक्टिव थे तो सिंपली आके आप यहाँ पे सर्च करेंगे, ज्वाइन किया था एंड टेस्टनेट हमने ज्वाइन किया था। वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल गई थी। इसलिए कहती हूँ कि यूट्यूब को भी आप सब्सक्राइब करके रखिए। इस चैनल पे जितने भी वीडियोस आए आप तक पहुँचे सबसे पहले, और साथ ही इन प्लेटफॉर्म्स को जिनको आप ज्वाइन कर रहे हैं उनकी अपडेट आपको मिल जाएगी। टैग अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल को एंड नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लीजिएगा जिससे कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो जिन मेंबर्स ने फेज़ 1 इसका मिस कर दिया उन सब के लिए गुड न्यूज़ ये है कि फेज़ 2 वो भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं, इनकी टीम से बात भी की मैंने, उन्होंने किसी भी तरीके का कोई वो नहीं बोला है कि जिन्होंने फेज़ 1 ज्वाइन किया वही फेज़ 2 करेंगे। फेज़ 2 भी सभी मेंबर्स के लिए है और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इनका फेज़ 1 कितनी सक्सेसफुली यहाँ पर एंडेड हुआ है। और क्योंकि टेस्टनेट पर था तो किसी भी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी, तो सेम इसी तरीके से फेज़ 2 भी इन्होंने यहाँ पर लाइव कर दिया है। एंड फेज़ 2 में भी आपको क्या करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी पॉइंट्स को अर्न करना है। जितने ज़्यादा आपके पास पार्टी पॉइंट्स होंगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिल जाएगा। अब ज्वाइन कैसे करना है फटाफट से इस बारे में बात कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो आपको टेलीग्राम पे लेकर आएगा और वहाँ पे आप क्लिक करते ही यहाँ पर पहुँच जाएंगे। आते ही यहाँ पर आपको ज्वाइन नाउ का सेक्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। सो गाइस, इस एयरड्रॉप को ज्वाइन करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। चाहे तो आप कोई भी एक वॉलेट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मेटामास्क वॉलेट या OKX वॉलेट, और साथ ही यहाँ पे चाहें तो आप यहाँ पे अपने ईमेल अकाउंट से, ट्विटर से या फिर डिस्कॉर्ड के थ्रू भी इजीली कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रही हूँ अभी मेरा OKX वॉलेट यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप ईमेल के थ्रू करते हैं तो आपका एक सेपरेट वॉलेट बन जाता है जिसके सेपरेटली फ्लैशेस वगैरह होते हैं, क्योंकि पार्टिकल का एक अलग ही वॉलेट वर्क करता है। अगर आपने माइशेल वॉलेट का एयरड्रॉप ज्वाइन किया है या फिर आप पॉइंटर का राउंड फर्स्ट कर चुके हैं तो आपको पता ही होगा। तो मैं OKX के थ्रू करती हूँ यहाँ पे अपना वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपको कुछ और टास्क करने को मिलते हैं, जैसे कि बाइंड ट्विटर, फॉलो ट्विटर एंड ज्वाइन डिस्कॉर्ड। तो सिंपली हम इन टास्क को भी कर लेते हैं कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट टास्क आपका फॉलो का रहेगा, आप यहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा, ये टास्क भी कंप्लीट। नेक्स्ट आपको डिस्कॉर्ड यहाँ पे ज्वाइन करना है, तो डिस्कॉर्ड भी हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। एंड तीनों टास्क कंप्लीट करते ही आपका इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। चलिए एक्टिवेट कर लेते हैं एंड सिंपली क्लिक टू लॉन्च। सिंपली लॉन्च। एक बार आपका इस तरीके से वॉलेट बन गया तो आपको यहाँ पे बोनस वॉलेट टास्क मिलेगा। आपको सिंपली यहाँ पर OKX वॉलेट के थ्रू मैंने किया है तो ये फॉलो करने के लिए बोलेगा ट्विटर पे, तो हमने इसको यहाँ पर फॉलो कर लिया एंड सिंपली हम बैक करेंगे तो 1000 पॉइंट्स हमको इंस्टेंट मिल जाएंगे। हमने जहाँ पे इनका फेज़ 1 किया था हमने ईमेल का यूज़ किया था। अब सेकंड राउंड में हम यहाँ पे वॉलेट को कनेक्ट क्यों कर रहे हैं, तो गाइस इसका एक रीज़न है। अगर आप यहाँ पे पढ़ते हैं, चेकआउट करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम कोई वॉलेट कनेक्ट करके यहाँ पे अपना एड्रेस एक्टिवेट करते हैं, वॉलेट एक्टिवेट करते हैं, तो उसके थ्रू हमको यहाँ पर बोनस भी मिल रहा है पार्टी पॉइंट्स का। जैसे OKX वॉलेट के थ्रू IM टोकन, बिटकैट एंड एक्सवर्स वॉलेट को आप यूज़ करते हो तो यहाँ पर इन्होंने बोला है 150% पार्टी पॉइंट्स का आपको यहाँ पर बोनस जो है वो मिल सकता है, अकॉर्डिंग टू योर वॉलेट ट्रांजेक्शन्स, अकॉर्डिंग टू योर वॉलेट एसेट्स। सो इस तरीके से ये बोनस टास्क हमने पहले ले लिया। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास और टास्क आ जाते हैं जिसमें कि डेली चेक इन का रहेगा, जैसे कि हमारा फेज़ 1 में भी था। तो डेली बेसिस पर आके आपको यहाँ पे चेक इन करनी ही है। उसके बाद में मैं आपको बताऊँगी इसके फॉसेट का तरीका, क्योंकि जो न्यू यूज़र्स हैं उनको ईजिली समझ आ जाए।
बात आ जाती है कि हम चेक इन करने के लिए भी हमसे क्या मांग रहा है, ये यहाँ पर फीस मांग रहा है USDC। तो हमें लेना होगा फॉसेट, तो इसको करते हैं यहाँ से कट और आ जाते हैं हाउ टू गेट टेस्टनेट टोकन्स पे। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पर फॉसेट लेने के लिए आपको अल्केमी के बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे। अल्केमी का यूज़ करना आपको पता है कि आपके पास में ETH होना ज़रूरी होता है, आपके वॉलेट में होल्ड करना ज़रूरी होता है मिनट का, तभी ये फॉसेट देता है। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। हम यहाँ पे फ्री वाला फॉसेट यूज़ करेंगे जो कि यहाँ पर आ रहा है इनफ्यूरा का, इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। इनफ्यूरा का ये फॉसेट का लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा, फिर भी मैं पोस्ट में दे दूंगी। इनफ्यूरा पे आने के बाद में सिंपली ये बोलेगा लॉग इन विथ योर अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा सबसे पहले। तो आई एम फर्स्ट दिस टाइम, तो आप इनफ्यूरा पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, अगर है तो फॉसेट ले लीजिएगा इजीली फ्री में। सो गाइस ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, आपका ईमेल मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, ईमेल पे वेरिफिकेशन लिंक जाएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा एंड यहाँ पर आके वो एड्रेस पुट कीजिएगा। बस यहाँ पे होल्डिंग तो ये नहीं मांगता, बट ये वो एड्रेस मांगता है जहाँ पे आपके इथेरियम मेननेट पे कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन्स होनी चाहिए, सो दैट आपको 0.1 सैपोलिया ETH ईजिली मिल जाएगा। अब जब आपको सैपोलिया मिल गया, अब आपको क्या करना है, सो अब जब सैपोलिया फॉसेट आपके पास आ गया तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टास्क 2 में आपको डिपॉजिट का सेक्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। क्यों करना है, क्योंकि फीस पे करने के लिए हमें USDC की ज़रूरत है। तो जो सैपोलिया हमें मिला है वो यहाँ पर आके मैं दे देती हूँ 0.08 के आसपास दे देती हूँ एंड 7 दे देती हूँ एंड यहाँ पे डिपॉजिट कर देती हूँ। तो सैपोलिया के बदले में मुझे मिल जाएगा USDC। ट्रांजेक्शन अप्रूव करते ही थोड़ा वेट करना है यहाँ पे। सो गाइस एक बार जब ट्रांजेक्शन होने के बाद यहाँ पे बहुत टाइम लेने वाला है और इतने टाइम तो हम वीडियो को नहीं रोक सकते, तो थोड़ा सा इसको टाइम देते हैं जब तक मैं आपको आगे के टास्क बता देती हूँ क्या करना है। सिंपली आप आइए यहाँ पर, ये टास्क मेरा ये ब्रिज होता रहेगा यहाँ पर एंड यहाँ पर आने के बाद में आपको डेली बेसिस पे क्या करना है, USDC जब आपको मिल जाएंगे तब आपको डेली चेक इन करना है। एक आपका ये टास्क रहेगा। सेकेंड आपने फॉसेट वाला टास्क मैंने आपको बता ही दिया, अपना सैपोलिया ब्रिज करके आपको USDC में ले लेना है, उसके बदले में आपको 2000 पार्टी पॉइंट्स और मिलते हैं। सॉरी गाइस, केवल 200 पार्टी पॉइंट्स मिलेंगे और ये केवल एक बार ही मिलते हैं फर्स्ट टाइम में, जब हम सैपोलिया 2 ब्रिज कर लेते हैं यहाँ पे USDC में। इसके अलावा यहाँ पे क्रॉस चेन ट्रांजेक्शन्स आ जाती है जिसके बेसिस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है। क्रॉस चेन ट्रांजेक्शन का ऐसा है कि हर एक ट्रांजेक्शन का आपको 100 पॉइंट्स मिलने वाला है और दिन में आप 50 ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। डेली के 5000 पॉइंट्स आप डेली पार्टी पॉइंट कलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ये ट्रांजेक्शन जो रहेगी आपकी क्रॉस चेन रहेगी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली ओपन वॉलेट के सेक्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, खुद का वॉलेट यहाँ पर ओपन होके आ जाएगा एंड देन इसके बाद में अब आपको नेटवर्क्स जो हैं ऐसे रखने हैं। सो नेटवर्क्स पे यहाँ पे आइए। यहाँ पे आने के बाद देखिए BNB चेन का टेस्टनेट मैं ले रही हूँ। अब BNB का फॉसेट अगर आपके पास नहीं है तो आपको कैसे मिलेगा, चलिए ये भी बता देती हूँ। तो ये जो आपका एड्रेस है, सो गाइस कनेक्ट करके यहाँ पर जो हमारा वॉलेट है ना वो बिल्कुल ही अलग रहेगा पार्टिकल का। हमारी जो वॉलेट हमने कनेक्ट किया है ना उससे बिल्कुल डिफरेंट रहने वाला है। तो इस एड्रेस को आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। अब आपको चाहिए यहाँ पे BNB के टेस्टनेट फॉसेट चाहिए, मेरे पास है मेरे इस वाले वॉलेट में, मैं वहाँ से सेंड कर रही हूँ। आपको भी ऐसे ही करना होगा। याद हो आप क्या करिएगा, डायरेक्ट आइएगा यहाँ पे हाउ टू गेट फॉसेट वाले सेक्शन पे, आपको BNB चेन का टेस्टनेट पे जाना है। यहाँ पे आने के बाद में आपने का जो ये पार्टिकल वॉलेट है ना, इस एड्रेस को यहाँ से कॉपी कीजिएगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर फॉसेट पे आके एड्रेस को पेस्ट करके 0.3 BNB आप इस एड्रेस पे ले लीजिएगा इजीली। बट मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ मेरे इस वाले वॉलेट में, तो मैं यहाँ से सेंड कर लेती हूँ। सो बस इस एड्रेस पर आपको यहाँ पे फॉसेट से 0.3 BNB जो है वो मिल जाएगा, जैसे मुझे यहाँ पर मिल गया। अब मुझे क्या करना है, क्रॉस चेन ट्रांजेक्शन करनी है। और मैं आपको ये भी बता दूँ, जो हमने डिपॉजिट किया था ना USDC सैपोलिया 2 USDC, ये ट्रांजेक्शन भी कंफर्म हो गई और मेरे पास में USDC भी आ गया है। क्योंकि जितनी भी क्रॉस चेन ट्रांजेक्शन करेंगे ना उन सब में फीस आपकी USDC के थ्रू ही जाने वाली है। सो अब ट्रांजेक्शन के लिए मैंने क्या किया, मेरा एक डेमो वॉलेट है, उसको एड्रेस को मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आई मैं सेंड पे, एड्रेस को पेस्ट करके यहाँ पे 0.01 BNB मैंने यहाँ पे सेट कर दिया एंड सेंड के सेक्शन पे क्लिक किया। तो मैं एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में यहाँ पे सेंड कर रही हूँ और यहाँ पे जो फीस जाएगी आपकी USDC में ही जाएगी, जैसे मैंने बोला। इसलिए सैपोलिया 2 USDC पहले आप काम कर लीजिएगा। सेंड के सेक्शन पे हमने क्लिक किया। टोटल यहाँ पे 1.183 USDC फीस लगेगी, तो आप भी इसको सिलेक्ट करके रखिएगा, तो फीस आपकी इसी से डिडक्ट हो जाएगी।
तो गाइज मेरी एक ट्रांजिशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब मैं यहाँ पे जो हमने ट्रांजिशन की थी सेंड रिसीव की करी थी, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा था दूसरे नेटवर्क का, तो अभी मेरे पास शो हो गया है। यहाँ पर मैं आई, आने के बाद मैंने BNB का टेस्टनेट रखा है। आपके पास इथेरियम सेपोलिया है तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी टेस्टनेट पर फॉसेट है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। BNB का ले लीजिएगा नेटवर्क, या पॉलीगॉन का टेस्टनेट नेटवर्क ले लीजिएगा, या फिर सेपोलिया का ले लीजिएगा। मैं BNB का ले रही हूँ। और यहाँ पे आने के बाद सेंड के सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आना चाहिए। पहले मेरे पास सिलेक्ट करने के लिए नहीं आ रहा था नेटवर्क। सो गाइज यहाँ पे आप अगर BNB रखेंगे ना, तो मैंने रख के देखा तो ये यहाँ पर सेंड करने पर क्या आपको यहाँ पे सेकंड टाइम में डेस्टिनेशन नेटवर्क सेलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं दे रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आके ऑल नेटवर्क्स रखा, तब ये यहाँ पर आएगा। फिर सेंड के सेक्शन पे क्लिक कीजिए और ETH, USDC या USDC इन तीनों को ही आप क्रॉस चेन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सेपोलिया ETH को भी यहाँ पे थोड़ा बहुत सेंड कर लिया है अपने एड्रेस से, और यहाँ पे USDC भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं दोनों ही करके बताऊँगी। इस तरीके से 2 ट्रांजेक्शन हो जाएगी। पहले मैं ETH करके बता रही हूँ। मान के चलिए 0.0001 जो है, सॉरी अमाउंट नहीं देना है, यहाँ पे एड्रेस देना है। तो मैं एड्रेस जो मैंने कॉपी किया है ये मैं पेस्ट करती हूँ। अब ऊपर हमने इथेरियम सेपोलिया रखा है, तो नीचे आप कोई दूसरा नेटवर्क ही रखिएगा, चाहे तो आप ऑप्टिमिस्ट सेपोलिया, आर्बिटम सेपोलिया, जो आपकी मर्जी हो आप रख लीजिएगा। मैंने ऑप्टिमिस्ट सेपोलिया रखा है। एंड देन इसके बाद यहाँ पर आप जितना फंड सेंड करना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अमाउंट दे दीजिएगा। नेक्स्ट के सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। इस तरीके से आपकी क्रॉस चेन ट्रांजेक्शन होगी। और सबसे बेटर तरीका तो मुझे ये लगता है कि एक ही वॉलेट पे सेंड एंड रिसीव करने से अच्छा है हमारा TS हेल्प ग्रुप है। आप सब अपने पार्टिकल टेस्टनेट के जो एड्रेस हैं वो एक दूसरे को वहाँ पे शेयर कीजिए। इससे ये होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एड्रेसेस पर, अलग अलग एड्रेसेस पर अपने ट्रांजिशंस को कर पाएंगे और वो ज़्यादा वैलिड रहेगा, राइट। सिविल से बच जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा, इसलिए वही काम आप कीजिएगा। आप भी अपने एड्रेस मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, मेंबर्स अपने एड्रेस आपके साथ शेयर करेंगे तो हम इजीली यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिशंस कर पाएंगे। सो एक ट्रांजेक्शन मेरी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे मैं अगेन सेंड के सेक्शन पे क्लिक करती हूँ। इस बार मैं जो यूज़ करूँगी वो USDC का करूँगी एंड ऑप्टिमिस्ट सेपोलिया के बदले मैं आर्बिटम सेपोलिया के नेटवर्क पे यहाँ पे फंड सेंड करूँगी। और यहाँ पे मान के चलिए मैं यहाँ पे 1 सेंड कर देती हूँ। नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करती हूँ एंड सिंपली सेंड करती हूँ। सो ये ट्रांजेक्शन भी हमारी कंप्लीट हो गई। तो अलग अलग एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे आपको इथेरियम, USDC जो आपके पास में हो वो आप यहाँ पे स्वैप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट तरीका मैं आपको बता देती हूँ। देखते हैं हमारे पॉइंट्स इंक्लूड हुए नहीं हुए, पहले चेक इन भी कर लेते हैं क्योंकि USDC आ चुका है हमारे पास में। सिंपली कंफर्म, डन। सो 2 ट्रांजेक्शन के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 290 पॉइंट्स मेरे हो चुके हैं। मैं बहुत ही डिटेल में बता रही हूँ, एक एक चीज़ बता रही हूँ। रीज़न क्या है, बहुत से मेंबर्स ऐसे होते हैं जो सेकंड पार्ट को ही यहाँ पे यूज़ करेंगे, और अगर मैं ये कह दूँ कि फेज़ 1 की वीडियो देख लीजिएगा तो काफ़ी टिपिकल हो जाता है। तो एक ही पार्ट में कवर कर रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप किस तरीके से हर टास्क को कर सकते हैं। तो ट्रांजेक्शन मैंने 2 करके बताई है, आपको 50 करनी है एक दिन में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आप अर्न कर पाएँ। चेक इन आपको डेली करना है। उसके बाद में आ जाता है इनका टास्क 4। टास्क 4 में क्या है कि आप यहाँ पे NFTs बाय कर सकते हैं, जिसके आपके हर परचेसिंग के 100 पॉइंट्स और मिलेंगे। एक दिन में आप 10 बार NFT को परचेस कर सकते हैं। किस तरह करना है, परचेस NFT के सेक्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आने के बाद में आपकी प्राइस रहेगी 10 USDT, जो कि यहाँ पे चेन रहेगी ऑप्टिमिज्म सेपोलिया। तो सिंपली यहाँ पे हमने परचेज के सेक्शन पे क्लिक किया। यहाँ पे मैं USDC एज अ गैस फीस यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ। सिंपली नेक्स्ट के सेक्शन पे क्लिक करती हूँ एंड परचेज के सेक्शन पे क्लिक। देखिए तो आपका फीस जो है ना वो USDC में से ही यहाँ से कट हो जाएगी। आपके वॉलेट में कंफर्मेशन आएगी, आप उसे कंफर्म कर लीजिएगा। ये काम आपका ख़त्म। सो बस गाइस, बैक टू बैक आपको इतना ही करना है। और यहाँ पे फटाफट से मैंने कुछ NFTs यहाँ पे मिंट भी कर ली। 10 डेली बेसिस पर आके आपको करनी है, 50 डेली के ट्रांजेक्शन्स करनी है, डेली चेकिंग करना है। बस ये है इनका फेज 2। ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को अर्न कीजिए और हमसे जुड़े रहिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो पे आपको जितनी भी इंफॉर्मेशंस मिले और जितने भी एड्रॉप्स के बारे में पता चले वो सब आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो फटाफट से आ रही है नेक्स्ट वीडियो, तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।